तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम वेजिटो और यामोशी की बहुत ही इंटेंस फाइट को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। यामोशी अपने पीछे उस डीमन एम्परर को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या अगर तुम डीमन एम्परर हो तो ये कौन है। यामोशी को समझ नहीं आ रहा कि अगर कोबरा डीमन एम्परर है तो आखिर वो पहले वाला डीमन कौन है जो कि फ्रीज़र की तरह दिखता है। यामोशी इस डीमन एम्परर के सामने बिल्कुल कपकपा रहा होता है। यामोशी एकदम से ही मुड़ के वेजिटो की तरफ देखता है और चिल्लाता है, वेजिटो, जिससे तुम लड़ रहे हो वो इस सेक्टर का डीमन एम्परर नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। वेजिटो भी यामोशी की बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और पीछे मुड़ के यामोशी की तरफ देखता है। वेजिटो अपने मन में बोलता है, क्या ये शख्स डीमन एम्परर नहीं है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि ये डीमन, अगर यामोशी जो बोल रहा है वो सही है तो ये डीमन, ये फ्रीज़र का क्लोन, आखिर ये मेरी ताकत की बराबरी कैसे कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लूसिफ की जगह नया डेविल हो। वेजिटो इसके बाद अपने सामने खड़े हुए डीमन से बात करने लग जाता है। तो दोस्त बताओ, क्या वो लोग सही बोल रहे हैं या फिर वो वाला डीमन झूठ बोल रहा है। मुझे फीलिंग आ रही है कि जो मैं तुम्हें सोच रहा था तुम वो नहीं हो। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। हम देखते हैं कि एकदम से ही वो डीमन हंसने लग जाता है। डीमन बोलता है कि कौन सोच सकता था कि मेरा यहाँ पर अचानक से आ जाना पकड़ा जाएगा। कितने शर्म की बात है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी सारे मज़े करूँगा नन्हे मॉडल, पर शायद मुझे पता होना चाहिए था कि एक बारी जब कोबरा को मेरे प्लान्स के बारे में पता चलेगा तो वो मेरे प्लान्स को ख़राब करे बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा है। डीमन एकदम से ही अपनी आंखें खोलता है और बहुत ज़्यादा ईवल लग रहा होता है। वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा दोस्त कुछ हद तक सही है। ये बात सही है कि मैं इस बर्फ़ से भरे हुए सेक्टर का डीमन एम्परर नहीं हूँ, पर मैं एक डीमन एम्परर ज़रूर हूँ। मेरा नाम है क्राइम और मैं हूँ सेक्टर 5 का डीमन एम्परर। क्राइम के मुंह से ये बात सुनते ही यामोशी और वेजिटो दोनों हैरान रह जाते हैं। इस बात से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये डीमन एम्परर वेजिटो का सामना कैसे कर पा रहा था। यामोशी अपने मन में बोलता है कि मुझे पता था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। सेक्टर 5 का डीमन एम्परर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और हमारे सामने सेक्टर 8 का भी डीमन एम्परर है। मेरे आज़ाद घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेजिटो की आधी ताकत भी काफ़ी नहीं होने वाली इनमें से एक मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए, तो दो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने की बात तो अलग है। यामोशी एकदम से चिल्लाता है, वेजिटो, मेरी बात सुनो। अगर तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते तो ये बात याद रखना, ये लड़ाई सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो जल्दी करो और मेरे साथ फिर से फ्यूज़ हो जाओ। तुम अकेले अपनी पूरी ताकत के साथ इन दोनों का सही तरीके से सामना कर पाओगे। वेजिटो यामोशी की बात सुनता है, पर वो बिल्कुल शांत रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। वेजिटो इसके बाद वापस क्राइम की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है। वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। एक सय्यन होने के नाते वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि यामोशी, हम दोनों अलग ही रहेंगे, मेरी ताकत आधी हो या ना हो। मैं वैसे भी एक चैलेंज का इंतज़ार कर रहा था, एक चैलेंज बिल्कुल इसकी तरह। ये सेक्टर 5 का डीमन एम्परर सच में मेरा सामना करने के लायक है। मुझे इस चैलेंज का अकेले सामना करने दो और तब तक तुम उस कमज़ोर को संभाल सकते हो। ये फ्रीज़ा की सस्ती कॉपी मेरा शिकार है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही क्राइम के सामने से गायब हो जाता है। तभी वेजिटो अटैक करने के लिए क्राइम के बिल्कुल सामने होता है और उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना रखा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे दिखाओ कि आखिर ये सेक्टर 5 किस मिट्टी से बना है। डीमन एम्परर वेजिटो के ऐसा बोलने पे एकदम से हंसता है और बोलता है, ज़रूर। वेजिटो एकदम से ही ये पंच क्राइम को मारता है, पर हम देखते हैं कि क्राइम भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। क्राइम भी एकदम से ही वेजिटो को पंच मारता है और दोनों के ही पंचेस टकराते हैं और वेजिटो का ये अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। दोनों के अटैक में इतनी ताकत होती है कि हम देखते हैं कि बहुत दूर तक शॉक वेव जा रही होती है। इस शॉक वेव की वजह से हम देखते हैं कि यामोशी भी काफ़ी हैरान होता है और वो खुद को बचा रहा होता है। यामोशी एकदम से चिल्लाता है, तुम बेवकूफ़ वेजिटो। तभी हम और ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो और क्राइम के हाथ टकराए नहीं होते, बल्कि क्राइम ने वेजिटो के हाथ को पकड़ लिया होता है। इसके बाद क्राइम हंसते हुए वेजिटो की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि तो ये ताकत है ग्रैंड प्रीस्ट की उस महान टेक्निक की। सच में ये तो कितने शर्म की बात है।
लगता है ये भी एक फालतू की लेजेंड थी, जैसे कि एक लेजेंड थी उस महान गॉड किलर के बारे में। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने हाथ को वापस खींच के फिर से एक पंच मारता है, जिस पंच को एकदम से ही क्राइम रोक लेता है। वेजिटो बोलता है कि तुम ज़्यादा उड़ो मत बेवकूफ़। वेजिटो इसके बाद अपने घुटने से क्राइम पे अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि क्राइम एक बारी फिर से अपने हाथ से वेजिटो के घुटने को रोक लेता है। ऐसा लगता है कि क्राइम को जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। क्राइम हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कितना ज़्यादा निराशाजनक है। मुझे लगता है कि मुझे बचे हुए डीमन एम्प्रेस के सेक्टर्स को चैलेंज करना शुरू कर देना चाहिए। अगर तुम सच में लूसिफ के वैसल थे तो मुझे लगता है कि लूसिफ भी उतना ताकतवर नहीं होगा जितना कि मैं सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि क्राइम वेजिटो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। वेजिटो इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पीछे जाके गिरने लग जाता है। वेजिटो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता। हम देखते हैं कि एकदम से ही क्राइम वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है और बोलता है कि चलो गॉड किलर, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए। क्राइम एकदम से ही वेजिटो के पास पहुंचता है और उसके चेहरे पे एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच मार देता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से खून निकल जाता है। वेजिटो एकदम से ही सर के बल जाके ज़मीन से टकराता है, पर वेजिटो बिल्कुल भी समय नहीं लगाता और एकदम से ही जंप मार के वापस खड़ा होता है। पर इससे पहले कि वेजिटो अपने सर को ऊपर कर पाए, हम देखते हैं कि वो हैरान रह जाता है। एक बारी फिर से डीमन एम्पर क्राइम उसके पीछे खड़ा होता है। वेजिटो बिल्कुल चौंक जाता है और उसे समझ आने लग जाता है कि डीमन एम्पर क्राइम के सामने उसे बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा। वेजिटो एकदम से ही अपने सेरेफिम इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और पीछे मुड़ के क्राइम को एकदम से ही किक मारने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि क्राइम वहां से पहले ही गायब हो चुका होता है। क्राइम एक बारी फिर से इतना तेज होता है कि वो वेजिटो के पीछे पहुंच गया होता है। क्राइम बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि अब तुम मेरे अटैक्स को रोक पाओगी, क्या मुझे बताओगे कि वो कब से शुरू होने वाला है। वेजिटो अब क्राइम की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है और एकदम से ही वो मुड़ता है। वो बहुत ही ज़बरदस्त किक क्राइम को मारता है। हम देखते हैं कि क्राइम इस बारी इस अटैक से बचने के लिए गायब नहीं हो पाता, इसलिए वो इस अटैक को सिर्फ ब्लॉक करता है। वेजिटो चिल्लाता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी हम क्राइम के चेहरे को देखते हैं। क्राइम के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। वेजिटो को थोड़ा सा बेहतर करता हुआ देख के क्राइम जरा सा भी घबरा नहीं रहा होता, बल्कि वो इस बात से खुश होता है। वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम मांस के लोथड़े इस तरीके से लड़ते हो, सच में ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और दोनों ही लगातार एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यामोशी इस फाइट को दूर से देख रहा होता है। यामोशी बोलता है मुझे पता है कि एक बार ये बच्चा शुरू हो जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता, चाहे मैं उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लूँ। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो डीमन वेजिटो के मुकाबले काफ़ी ताकतवर है, पर फिर भी उस बच्चे के पास अभी भी उसकी ग्रीन आंखों वाली फॉर्म है। लगता है एक बारी फिर से मुझे इस बेवकूफ़ पे सिर्फ विश्वास करना होगा। तभी यामोशी के पीछे से एक आवाज़ आती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि तुम किसी के बारे में भूल गए हो। सेक्टर 8 का डीमन एम्पर कोबरा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लग रहा होता है। वो अपने हाथों को फोल्ड करके बोलता है, भले ही एक डीमन के तौर पे मुझे एक अच्छा शो देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, पर फिलहाल मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर बाहर आया हूँ। हो सकता है तुम्हें आदत हो दूर खड़े रहकर फाइट देखने की, पर आज तुम मेन इवेंट होने वाले हो। यामोशी, थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। यामोशी एकदम से ही एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ पीछे डीमन कोबरा की तरफ देखता है और बोलता है अच्छा। यामोशी इस बात से खुश होता है कि उसके नाम को कोई जानता है। वो एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ बोलता है कि लगता है मेरी रेपुटेशन यहाँ पर मुझसे पहले पहुँच गई। मेरा नाम इस सेक्टर में भी जाना जा रहा है, ये काफ़ी रेपुटेशन की बात है, तो मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। यामोशी की बात सुनते ही एकदम से कोबरा के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पर पहले पहुँच गई यामोशी, कि कैसे तुम उस कमज़ोर आइज़ा के सामने एक डरपोक की तरह भाग गए थे। पर मुझे पता है कि वहाँ पर जो गॉड किलर है उसने तुम्हें अपनी आधी ताकत दी हुई है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि तुम भी वही टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि गॉड किलर इस्तेमाल कर सकता है, तो क्यों ना तुम एक काम करो, मुझे वो सेरेफिम टेक्निक दिखाओ जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी सच में उस टेक्निक का सामना करने के लिए उतावला हो रहा हूँ। यामोशी के चेहरे पे जो हंसी थी वो एकदम से ही निराशा में बदल जाती है। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी वो कहानी पता है, मुझे माफ़ करना, पर तुम जो चाह रहे हो वो नहीं होने वाला। डीमन एम्परर सेगा के सामने मेरी पिछली लड़ाई में मुझे एक बहुत ही अच्छा लेसन मिल गया है कि वो फॉर्म मेरी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मुझे हमेशा से ही अपनी ताकत पर विश्वास रखना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार मेरी ताकत उन एंजल्स की फालतू की ताकत से बहुत ज़्यादा महान है। तुम कह सकते हो कि ये सही अंश के हिसाब से बेहतर है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें येलो कलर की होती हैं। ये वही ताकत है जो कि उसने लाइट के खिलाफ दिखाई थी। यामोशी एकदम से ही पावर अप करने के लिए चिल्लाने लग जाता है
और उसके बाल वाइट रंग के हो जाते हैं। एकदम से ही उसकी बॉडी बड़ी होने लग जाती है और हम देखते हैं कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं। कोबरा के सामने यामोशी के अंदर से एक एनर्जी का एक्सप्लोजन होने लग जाता है और हम देखते हैं कि कोबरा भी काफ़ी हैरान होता है। कोबरा के चेहरे पे यामोशी के पावर अप की रोशनी पड़ रही होती है। वो बोलता है कि एक सैयन इक्विवेलेंट। मुझे लगता है कि मुझे समझ आ रहा है यामोशी। आखिरकार हम देखते हैं कि यामोशी का पावर अप पूरा हो जाता है और उसके अंदर से येलो रंग की लाइटनिंग निकल रही होती है और इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा इंतज़ार निराशाजनक नहीं होगा। ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी में दूसरी बार है कि मैं इस फॉर्म की ताकत को दिखा रहा हूँ। एक फॉर्म जिसका आखिरकार एक नाम है। मैं इसे कहता हूँ द इकारी गॉड। आखिरकार हमारे सामने इकारी गॉड यामोशी खड़ा है, पर क्या वो असल में कोबरा का सामना करने लायक है या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।